Hello, good morning students. We have already the previous part. So the first let us understand that what we have read कि हम लोगों ने इसमें पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं. ओके, कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, हमें जो नेचर ने गिफ्ट किया है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सॉयल, रॉक्स, वाटर, एयर, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. लाइट है ना. ओके, तो अभी हमने जैसे सॉयल पढ़ा था. सॉयल हमारे जो अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर है जो हमारी अर्थ की, जो हमें हमारे प्लांट्स के काम में आती है, वो हमारे सॉयल है. ऐसे रॉक्स हैं, रॉक से हमें क्या मिलता है. देखिए, आप कंसीडर डिफरेंट मेथड और डिफर द हार्डनेस एंड कलर, केमिकल कंपोजिशन. रॉक ऑफ द मोस्ट यूज मेकिंग बिल्डिंग. रॉक से हमारी मेकिंग बिल्डिंग होती है, प्लस हमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं रॉक से. ओके, थर्ड नंबर हमारा वाटर है. वाटर इज इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. वाटर के बगैर हम लोग 2 दिन से ज़्यादा हम लोग नहीं जीवित रह सकते. इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज में जो अर्थ ने हमें वाटर दिया है और हमारे जो अलग अलग वो है डिफरेंट सोर्सेज है. फॉर एग्जांपल रेन, रिवर, लेक, सीज, ओशंस एंड वेल्स. ओके, इसके थ्रू हम लोगों के घरों में पानी पहुंचता है. हम लोग अपने घरों में पानी इसके माध्यम से लेते हैं. और हमारे जो ये वाटर है, वाटर के बगैर हम लोग हमारी लाइफ नहीं है. ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा एयर. एयर से हम 10 मिनट से ज़्यादा हम लोग विदाउट एयर नहीं रह सकते. आपने कभी फॉर एग्जांपल कभी आप किसी मक्खी को देखिए आप, या कोई भी मॉस्किटो वगैरह है, कुछ भी इंसेक्ट्स वगैरह, आप किसी उसको बॉटल में बंद कर देते हो, वो विद इन सेकेंड के अंदर ही उसका डेथ हो जाता है. तो यानी हम एयर के बगैर विदाउट एयर हम 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते. ओके, और अब आप देखिएगा लाइट. लाइट हमें सोलर पैनल, जो हमें सबसे बड़ा हमारा मेन कारण क्या है. एयर इज यूज फॉर सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर. सनलाइट से हमें मेन तो हमें सनलाइट से क्या मिलता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी हमें एनर्जी मिलती है. फिर हमारी सनलाइट से क्या होता है, हमें हमारे घर पे हम सोलर पैनल लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उससे बना सके अपने घरों में अपना. और थर्ड नंबर हम कुकिंग का काम है हमारा सोलर से. सोलर कुकर जो हमारे घरों में काम आता है वो भी हमारे सनलाइट से चलता है. ओके, तो यानी सनलाइट का काम काफ़ी, अगर सनलाइट ना होता तो हमें डे एंड नाइट का फर्क महसूस नहीं होता. ओके, अब मिनरल्स से फिर देखिएगा. मिनरल्स, द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर टर्म्ड एज द मिनरल्स. मोस्ट ऑफ द रॉक consist of minerals. Our earth is store use house of minerals. These minerals contain a useful metal. जो कि minerals है हमारे, जो हमारे मेटल के रूप में हमें उससे यूज करते हैं. Nowadays all the things from the needle to a aeroplane are the made of a metal. यानी ये किससे बना है, हमारे जैसे needle से लेकर के हमारा एरोप्लेन तक हमारा मेटल से बनता है. As the minerals which contain metal are buried deep beneath the surface of the earth. यानी ये कहाँ पे मिलते हैं. देखिएगा मिनरल्स हमारा कैसे होते हैं, ये देखिएगा सारे अलग अलग. गोल्ड हमारे मिनरल्स में आता है, गोल्ड है. और भी हमारे कितने मेटल, कॉपर है, मेटल, आयरन वगैरह, जितने भी ये आपको अलग अलग कलर्स के आपको स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं. यानी हमारे जो अर्थ के अंदर दबे हुए हैं. ये जब हमारी अर्थ में अर्थक्वेक वगैरह आता है या वॉल्केनोज वगैरह आते हैं, तो ये सारे हमारी पृथ्वी के अंदर हमें पाए जाते हैं. और जितने भी हजारों साल पहले जो हमारे जो पेड़ वगैरह जो उसमें दब गए थे, वो हमारे कोल के रूप में निकलता है. ओके, देखिएगा आप कितने सारे हमारे मिनरल्स हैं जो हमारे आज हमारे यूज में हम अपने आपके घरों में देखते हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह स्टोन्स वगैरह पहनते हैं, वो यही स्टोन्स होते हैं. ओके, अब आप देखिएगा कि हमारे जो हमें रॉक से जो सैंड मिलता है, तो वो अलग अलग टाइप के कलर्स के होते हैं. रेड है, येलो है, अलग अलग कलर के हमारे नेचुरल सॉइल है. ओके, चलिए एक बार हम इसको वापस से रीड करते हैं कि क्या क्या है इसमें. दे आर द टेकन ऑफ द डिफरेंट वेज. दिस प्रोसेस टेकन आउट मिनरल फ्रॉम द बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द माइनिंग. आपने देखा होगा माइनिंग्स, जहाँ से हमारे कई सारी चीज़ें, माइंस आपने आदिशगर में कई जगह पे है माइंस, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टोन्स वगैरह निकाले जाते हैं, उसको माइंस बोलते हैं. ओके, चलिए द मेटल देखिए आप. The metal which are obtained from the minerals, first all of they purified, then these minerals are used to make a different. ठीक है, इसको पहले ये मतलब ठोस पत्थर के रूप में निकलता है, जो माइंस होती है वहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं, फिर उनको अलग अलग उसमें रखा जाता है और उनको फिर क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं. उसके बाद वो उनको पिघाला जाता है, फिर पता लगता है कि कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, या क्या है, मेटल है. ओके, यूज द डिफरेंट थिंग्स, उससे पता लगता है हमें, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, लेड,
एटसेट्रा और द सम ऑफ मेटल। फिर उस पत्थर को पिघाल करके पता लगता है कि ये कौन सा फॉर्म का है। ओके, अब आप आगे आइए, देखिए 7 नंबर पे हमारा है ऑयल एंड फ्यूचर फ्यूल्स, यानी हमारे जो ऑयल है वो कहाँ से निकल रहा है और फ्यूचर फ्यूल्स है जो हमारे घरों में यूज होता है वो कहाँ से आ रहा है, ये सारे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और फ्यूचर फ्यूल्स, fossil fuels are the natural resources found under the surface of the earth. Long time ago, due to a natural calamities such as the earthquake and volcanoes, many plants and animals got buried deep beneath the earth's surface. The remains of those plants and animals change into a fuels over the period of thousands of years. Okay, अब आप देखिए हजारों साल पहले क्या हुआ था कि जब अर्थक्वेक वगैरह आता है या वॉल्केनोज वगैरह आता है तो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो उसके नीचे दब जाते हैं। इतना भयंकर अर्थक्वेक आता है, आपने देखा होगा पूरे मकान नीचे टूट के उसके नीचे चले जाते हैं। अर्थक्वेक में कितने सारी डेथ हो जाती है, तो कहाँ चला जाता है, हमारी धरती के अंदर समा जाते हैं, यानी पूरा धरती के अंदर चला आता है वो। फिर क्या होता है उसके बाद डिबनेथ अर्थ सरफेस में चला आता है, तब रिमेन द दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स चेंज इनटू फ्यूल्स। फिर वो धीरे धीरे हजारों साल पहले के जो गए हुए हैं वो फिर धीरे धीरे ठोस मतलब बहुत ही हार्ड रूप ले लेते हैं, है ना, जिसको हम चट्टान वगैरह भी कहते हैं। तो यानी वो एक कोल का रूप ले लेते हैं। चेंज इनटू फ्यूल्स ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर, मतलब हजारों साल पहले की। ये देखिएगा आप इधर पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा आप पिक्चर में कि ये कितने साल पुराने हमारे जो अर्थ के नीचे चले गए हैं उनको तोड़ा जा रहा है और उनसे हमारे कोल वगैरह बन रहे हैं, है ना। वहाँ पे मतलब एक फ्लैश किया जाता है, उससे ये चट्टानें टूटती हैं, फिर ये निकाला जाता है और ये हमारे कितने काम में लेते हैं हम इस कोल्स को। जैसे पहले इंजन वगैरह चलते थे कोल से, अभी भी कितनी फैक्ट्रीज वगैरह देखिएगा आप, ये देखिए इधर, ये देखिए आप, ये हमारे सारे कोल से काम चल रहा है। कोल के अंदर कोल डाला जाता है और हमारे कई चीज़ें जो केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो इसके थ्रू बनते हैं। ओके, चलिए ठीक है, ये हमारे कोल्स वगैरह हैं। अब आप आगे आइए, थाउजेंड ऑफ ईयर कोल एंड पेट्रोलियम आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूचर फ्यूल्स। कोल और हमारा जो पेट्रोलियम है जिससे हमारी गाड़ियाँ वगैरह चलती है, ये सब हमारे अर्थ से मिलता है हमें, है ना। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, कोल रॉक ऑफ वेल एंड कोल का एक बहुत बड़ा रॉक होता है, पहाड़ या चट्टान कह लो उसको, यानी बहुत बड़े हमारे अर्थ के अंदर मिलते हैं इसको। कोल इज अ रॉक एंड वेल एज ए फ्यूचर फ्यूल्स। As these fuels were made from the fossil, they are the term of fossil fuels. Petroleum is used as fuel of automobiles. It is also used in lubrication. When the petrol is refined, we get many products such as diesel, kerosene, paraffin wax, etc. अब आप देखिए, हम डायरेक्ट उसको यूज़ कर लेते हैं। हमारे सरफेस में जो हमें लिक्विड मिल रहा है पेट्रोलियम का, उसका वो हमारी गाड़ियों में लुब्रिकेशन का काम करता है, गाड़ियों को चलाता है ना। तो पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं। जैसे हमारे कोई भी हम ऑयल वगैरह लेते हैं उसको रिफाइन किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के उसके साथ में मिट्टी वगैरह आती है, फिर उसको रिफाइन करके साफ किया जाता है। वी गेट मैनी बाई प्रोडक्ट्स सच एज डीजल। फिर उससे हमारे जो थोड़ा गंदा है उसको डीजल का काम में लिया गया है। फिर जो और क्लियर होता है उसको केरोसिन का रूप दिया जाता है। फिर हमारी जो वैक्स वगैरह बनता है वो पैराफिन वैक्स, यानी हमारी इससे वैक्स वगैरह बन जाती है। तो यानी ये सब चीज़ें हमारी पेट्रोलियम से बन रहा है। द कोल इज यूज फॉर अ कुकिंग। कोल हमारे मोस्टली हमारे घरों में यूज होता है। आज भी गाँव में कईयों में आपने छोटी छोटी अंगीठियाँ वगैरह देखा होगा, जलाते हुए देखा होगा। यूज भट्टी वगैरह बनती है, भट्टियाँ वगैरह जो है बहुत बड़े बड़े जिसमें कुकिंग का काम होता है, वहाँ पे भी कोल यूज होता है। इट इज यूज इन द furnaces the production of many things. It most important use in the production of electricity in the thermal power station. मोस्टली कोल कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारे थर्मल पावर में, जहाँ पे हमारी बिजली बनती है वहाँ पे भी यूज अर्थिंग वगैरह में डाल करके इसको यूज किया जाता है। ओके, अब आप देखिए इधर पेट्रोलियम का जो पेट्रोल बन रहा है, हमारा पेट्रोल साफ रिफाइन करके हमारे सिटी तक पहुँचता है, फिर हम अपने व्हीकल से उससे लेते हैं। ऐसे हमारे कोल देखिए, कोल भट्टियों में कैसे डाला जा रहा है, उससे हमारा खाना बनता है। ऑल दी नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सारे हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं, उसके बगैर हम लोग नहीं रह सकते। वी शुड यूज दैम इकोनॉमिकली एंड अवॉइड देयर वेस्टेज। हम उसका अपना पैसा मतलब पैसा बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं उसको। हमारे जो हमारा यहाँ जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो है बनता है उसको हम अपने इंडिया से बाहर बेच के उससे पैसा कमाते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए हमें इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए।
जितना हो सके उससे हमें यूज लेना चाहिए, अदरवाइज उसका वेस्ट रोकना चाहिए। ओके, अब हम आगे इसका देखिए एक बार रिवीजन टाइम करते हैं हम लोग। चलिए कि अभी तक हमने 4 पार्ट में क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम इसका रिवाइज करेंगे। ओके, रिवीजन टाइम। ऑल द गिफ्ट ऑफ नेचर आर कॉल्ड द नेचर से, जितने भी हमें नेचर ने दिया है वो सारे हमारे नेचुरल गिफ्ट कहलाते हैं। ओके, इसके बगैर हमारा इंसान अधूरा है, यानी जितने भी लिविंग थिंग है उन सबको हमारा नेचुरल थिंग्स बहुत ही यूजफुल लगता है। सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर, नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे क्या क्या आ रहे हैं, सॉइल है, रॉक है, एयर, वाटर, लाइट, मिनरल्स, ऑयल एंड फिशर फ्यूल्स, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्लांट्स वगैरह उसमें उगते हैं, प्लस हमारा जो घर वगैरह बनता है उस सॉइल से बनता है ना, हमारी जो माउंटेन्स वगैरह है पत्थरों से बनता है, रॉक से बनता है और सॉइल से बनता है। द लेयर ऑफ बिलो द सॉइल कंसिस्ट ऑफ रॉक, यानी रॉक से जो बरसात होती है, बरसात से जो पानी बह करके आता है उसके साथ साथ में जो हल्की मिट्टी होती है वो भी हमारी बह करके आती है और हमारे प्लांट्स के काम में आती है वो। वाटर इज अ कॉल्ड द लाइफ सेविंग लिक्विड, वाटर हमारे लिए हमारी लाइफ सेविंग का है, अगर वाटर नहीं है तो हमारा लाइफ भी नहीं है, इसलिए वो लिक्विड है, उसको हमें सेव करना चाहिए। वी नीड एयर अ वेरियस पर्पस, हमें एयर बहुत जगह काम में आती है, हमें ऑक्सीजन है जो हमारे लिविंग थिंग जितने भी है वो सब ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, और दूसरा हमारे क्या काम है, हमारे जितने भी गेम्स वगैरह है, जितने भी हमारे व्हीकल्स वगैरह है उनके भी काम आती है एयर, तो यानी एयर भी हमें बहुत कंपल्सरी है। सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर, सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है, प्लस हमारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है उसमें भी सनलाइट काम में आती है। अवर अर्थ इज अ स्टोर हाउस ऑफ ए मिनरल, हमारी अर्थ एक हमारी बहुत बड़ा स्टोर है एक तरह का हमारे मिनरल्स का, है ना, सारी टाइप की चीज़ें हमारे अर्थ से मिलती हैं। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे अर्थ को खाली किया जा रहा है, यानी अर्थ को पूरा सब चीज़ निकाली गई है, तो इस वजह से हमारे अर्थ पे भी बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, है ना। कोल एंड पेट्रोलियम आर द मेन फ्यूचर फ्यूल्स, कोल और हमारे जो पेट्रोलियम है सबसे मेन सोर्सेज है हमारा अर्थ, जिससे हमें ये मिलता है, जो हज़ारों साल पहले हमारे जो अर्थक्वेक और इसमें अर्थक्वेक में या उसमें दब गए थे हज़ारों साल पहले, जो हमारी जो चीज़ें हैं एनिमल्स वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह, ये सारे दब गए थे, उसके बाद ये कोल का रूप ले लेते हैं। वी शुड यूज़ ऑल द नेचर रिसोर्सेज इकोनॉमिकली, यानी हम अपनी जो नेचर ने हमें दिया है उससे हम अपना पैसा कमाना जानते हैं, यानी हमारी जो रिसोर्सेज है उससे हम अपना इकोनॉमिकली हमारी जो आर्थिक स्थिति है उससे हम अपनी स्थिति को ठीक करते हैं, है ना। तो जैसे हमारा जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होता है वो भी इससे होता है, जैसे हमारे यहाँ पे पेट्रोल कम होता है तो हम अपने दूसरे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से हम पेट्रोल मंगाते हैं, अपने यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, है ना। तो ये हमारे ऐसे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है भारत की, एक दूसरे से हम लोग इन लेन देन का सीखते हैं कि जो हमारे भारत में जो चीज़ होती है वो हम बाहर भेजते हैं और बाहर वाले हमारे भारत में जो चीज़ हमारे भारत में नहीं होती वो हमें वो लोग भेजते हैं, तो इस वजह से हमारा इकोनॉमिकली जो चीज़ें हैं वो ठीक होती चली आती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको आप एक बार रिपीट करिएगा, रीड करिएगा अच्छे से ढंग से। ओके, थैंक यू।